हेलो फ्रेंड, आज हम आपको शिव जी का प्रिय बेलपत्र की कहानी सुनाने जा रहे हैं। साथ ही बेलपत्र के कुछ उपाय जानेंगे। जो शिव जी को सावन मास में बेलपत्र चढ़ाता है, शिव जी उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने से वह क्यों प्रसन्न होते हैं। कथा के अनुसार एक समय की बात है, मंदराचल पर्वत पर पार्वती माता की पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई और उससे बेल का पेड़ निकल आया और माता पार्वती के पसीने से बेल वृक्ष का जन्म हुआ। इस पेड़ में माता पार्वती अपने स्वरूप में गिरजा के रूप में निवास करती हैं। इसके तने में वह महेश्वरी के रूप में निवास करती हैं, शाखाओं में दक्षिणायनी के रूप में निवास करती हैं और पत्तियों में माता पार्वती के रूप में निवास करती हैं। फलों में ये कात्यायनी के रूप में रहती हैं, फूलों में गौरी स्वरूप में रहती हैं और इसके अलावा पूरे वृक्ष में माता लक्ष्मी के रूप में वह निवास करती हैं। भोलेनाथ पे बेलपत्र चढ़ाने से वह अत्यंत शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसा भी मान्यता है कि जो व्यक्ति कहीं तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकता तो वो सामान्य रूप से बेल वृक्ष की पूजा उपासना करे तो उसे उसी तीर्थ यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से मूल भाग की जल अर्पण करता है, उस पे दीप दान करता है, उस व्यक्ति को समस्त तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। दूसरी कथा के अनुसार एक बार नारद जी भोलेनाथ की स्तुति करके पूछते हैं, हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? आप सहज ही जिससे प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी ये जानने की इच्छा है। शिव जी बोले, नारद जी, मुझे वैसे तो भक्त के भाव प्रिय हैं, फिर भी आपके प्रश्न करने का उत्तर मैं आपको देता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बेलपत्र अति प्रिय है। जो भी भक्त मुझे श्रद्धा भक्ति भाव से अखंड बेलपत्र अर्पण करता है, मैं उसे अपने लोक में स्थान देता हूँ। यह सुनकर नारद जी इसके बाद वहाँ से चले गए, परंतु माता पार्वती जी वहीं बैठी थी। उन्होंने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरा एक प्रश्न है कि बेलपत्र आपको इतने प्रिय क्यों हैं? कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत करें। शिव जी बोले, हे देवी, एक बार की बात है, माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, आपके हृदय में मेरा स्थान है। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, मेरे हृदय में तो सदैव देवों के देव महादेव का विराजमान है। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपके हृदय में स्थान पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु ने कहा, आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इसके बाद शिव जी ने बताया कि माता लक्ष्मी बेल रूप का रूप कर लिया। तब माता पार्वती पूछती हैं, हे भोलेनाथ, आखिर माता लक्ष्मी ने बेल वृक्ष का रूप क्यों धारण किया? ये कृपया विस्तार पूर्वक से कहें। तब भोलेनाथ ने कहा, यह मैं तुम्हें कथा के माध्यम से सुनाता हूँ, उसे ध्यान सुनो। और फिर कहा, विष्णु जी के हृदय में स्थान लेने के लिए उत्तम स्थान का चयन कर लक्ष्मी जी ने मेरे विग्रह तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोर होती जा रही थी। देवी लक्ष्मी ने शिवलिंग स्थापित कर थोड़ी दूर पर एक बेल के पेड़ का रूप धारण कर लिया और वह उसकी पूजा करने लगी। वह अपने शरीर से एक एक अंग काट कर शिवलिंग पर अर्पण करने लगी। इस तरह महादेवी ने घोर आराधना की। उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ और मैं वहां प्रकट होकर उनसे पूछने लगा कि उन्हें क्या चाहिए। लक्ष्मी जी ने मांगा कि हे प्रभु, मैं विष्णु जी के हृदय में स्थान चाहती हूँ। शिव जी बोले, मैंने लक्ष्मी जी को समझाया कि विष्णु जी के हृदय में आपके अलावा कोई और नहीं है। हरि के हृदय में सिर्फ और सिर्फ आप ही निवास करती हैं और करेंगी। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गयी। इससे महालक्ष्मी जी का विकार दूर हुआ। इसके बाद हरि प्रिया भक्ति ने मेरी पूजा करी। पार्वती जी, इसी कारण बेल का पत्ता फल फूल मुझे अति प्रिय है। मैं निर्जन स्थान पर बेल पत्र का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेल पत्र के काष्ठ के चंदन से जो भक्त मेरी पूजा करता है, वह भक्त मेरा अति प्रिय हो जाता है। बेल वृक्ष को शिव के समान ही समझना चाहिए। जो बेल के पत्तों पर मेरा नाम लिखकर मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करता हूँ और उसे स्वयं लक्ष्मी देवी नमस्कार करती हैं। जिस प्रकार माता लक्ष्मी बेल का वृक्ष बनी, बेल के वृक्ष में माता लक्ष्मी का स्वरूप है। जिस स्थान पर बेल वृक्ष होता है, वह स्थान काशी के समान
माना गया है। घर में बेल का वृक्ष होने से नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती। बेल में जल अर्पण करने से पितृदोष दूर होता है। शिव जी को बेल पत्र चढ़ाने पर अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आइए अब बेल वृक्ष के कुछ उपाय जानते हैं। सावन के महीने में बेल वृक्ष की पूजा करने से, उन पे जल अर्पण करने से अखंड लक्ष्मी प्राप्त होती है, शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। तो बेल वृक्ष पे दीपदान भी अवश्य करना चाहिए। बेल वृक्ष के जड़ के पास की मिट्टी या जल अपनी माथे पे लगाने से सभी समस्याओं का निवारण होता है। साथ ही कई तीर्थ भ्रमण करने का पुण्य प्राप्त होता है। अपने दाम्पत्य जीवन को मजबूत करने के लिए शिव जी और माता पार्वती पे बेल पत्र अर्पण करने से दाम्पत्य जीवन मजबूत बनता है। आर्थिक तंगी हो या व्यापार में उन्नति हो, इसके लिए बेल वृक्ष पे या बेल वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पण करने से ये समस्या भी दूर होती है। बेल वृक्ष की पूजा आराधना करने से, जल अर्पण करने से सभी समस्याओं का निवारण होता है। खासकर सावन का महीना शिव जी को अत्यंत प्रिय है, तो ये उपाय सावन में जरूर करना चाहिए, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सभी समस्याओं का निवारण करते हैं। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि क्यों मनाई जाती है सावन माह में नागपंचमी, जिसमें समूची नाग जाति का विनाश तय होता है। हजारों सर्प अग्निकुंड में गिरे। तक्षक जैसे महाबली नाग भी मृत्यु के मुख में थे और तभी एक तपस्वी बालक ने वहाँ यज्ञ किया। लेकिन क्यों? नागों ने ऐसा क्या किया था कि एक शक्तिशाली राजा ने उन्हें समाप्त करने की ठान ली थी? और उस पंचमी तिथि का क्या रहस्य था जिसने नाग जाति को फिर से जीवन दान दिया? यही दिन आज नाग पंचमी के रूप में क्यों मनाया जाता है, और वो भी सावन जैसे विशेष महीने में? क्या सिर्फ शिव जी के गले में नाग होने का इसका महत्व है या इसके पीछे का कुछ और रहस्य है? आइए इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाने वाली नाग पंचमी भारतवर्ष के उन प्राचीनतम और रहस्यमय पर्वों में से एक है, जो केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि गूढ़ पौराणिक रहस्यों से भी जुड़ा है। सावन मास में जब धरती को शीतल जल से स्नान कराया जाता है और चारों ओर हरियाली चादर ओढ़े रहती है, तब यह मास भगवान शिव की विशेष कृपा से भरा होता है, क्योंकि सावन स्वयं महादेव को अत्यंत प्रिय है। और शिव जी के गले में विराजमान है नागराज वासुकी, जो सृष्टि के गूढ़ रहस्यों, ऊर्जा चक्रों और कुंडलीन शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। नागों का यह संबंध केवल भय, विष तथा यहाँ तक सीमित नहीं, बल्कि वे वेदों, पुराणों और योग के आध्यात्मिक रहस्यों में गहराई से जुड़े हैं। विशेष रूप से नाग पंचमी का पर्व, जो श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उत्सव के रूप में मनाया जाता है, इसके पीछे एक रहस्यमयी कथा है जो राजा परीक्षित तथा तक्षक नाग से जुड़ी है। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने राज्य त्याग दिया, तब अर्जुन ने पुत्र अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह में वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनके पुत्र परीक्षित श्री कृष्ण जी की कृपा से गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र से सुरक्षित रहकर जन्मे थे। वे धर्म, नीति और शौर्य के प्रतीक थे और उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ होकर अश्वमेध यज्ञ कर चारों दिशाओं में विजय का पताका फहराया था। एक दिन वे वन में शिकार के लिए गए। वहां अति प्यास और भूख से व्याकुल थे। उन्होंने एक तपस्वी ऋषि शमी के आश्रम में शरण ली। ऋषि गहन तपस्या में लीन थे। परीक्षित ने उन्हें बार बार संबोधित किया, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। उन्हें भ्रम हुआ कि ऋषि जानबूझकर मौन है और इसने इनके क्षत्रिय अहंकार को ठेस पहुंचाया। उन्होंने एक मृत सांप को उठाकर ऋषि के कंधे पर रख दिया और वहां से चले आए। जब ऋषि श्रृंगी, जो स्वयं बालक थे किंतु तप से पूर्ण थे, उन्होंने यह अपमान सुना तो वे कुपित हो गए और क्रोध से उन्होंने श्राप और कहा, जो राजा मेरे पिता के गले में मृत सर्प रख कर गया है, उसे 7वें दिन नाग डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। जब शमीक ऋषि को यह ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत खिन्न हुए। उन्होंने परीक्षित को संदेश भेजा कि पुत्र के अज्ञान से दिया गया यह श्राप अटल है, इसे टाला नहीं जा सकता। राजा परीक्षित यह जानकर न डरे न भागे, बल्कि इन्होंने गंगा पर जाकर भगवत गीता कथा का श्रवण आरंभ किया। 7 दिनों तक महान संत शुक्रदेव जी ने उन्हें मोक्ष की अमृत कथा सुनाई और जब 7वां दिन आया, तक्षक नाग ब्राह्मण का वेश लेकर वहां पहुंचा और अंततः राजा को डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। किंतु यह मृत्यु सांसारिक नहीं वरन ईश्वर को समर्पण की अवस्था में प्राप्त हुई थी। उस समय जब राजा का अंत हुआ, तक्षक नाग का नाम समस्त ब्राह्मणों और राजाओं में व्याप्त हो गया था और यही दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी का था, जिसे बाद में नाग पंचमी के नाम से स्मरण किया जाने लगा। किंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने प्रतिशोध
प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए सर्प यज्ञ सर्प सत्र का आयोजन किया, जिसमें मंत्र बल से समस्त नागों को बुलाया गया और अग्नि में हजारों नागों की आहुति हो गई। हजारों नागों के जल जाने से नागलोक में हाहाकार मच गया। तब नागों की रक्षा के लिए प्रकट हुए एक दिव्य बालक मुनि आस्तिक, जो मनसा देवी और ब्राह्मण जरत्कारु के पुत्र थे। उन्होंने राजा जनमे को धर्म का स्मरण कराया और कहा, राजन, प्रतिशोध नहीं अधर्म है, सभी नाग तक्षक नहीं और निर्दोषों का संहार कभी भी धर्म नहीं कहा जाता। राजा जनमे ने आस्तिक की वाणी से प्रभावित होकर यज्ञ को तत्काल रोक दिया और नागों को जीवन दान दिया। तभी से यह दिन जब सर्प जाति को नवजीवन मिला तो नाग पंचमी कहलाया। इस दिन विशेष रूप से नागों की पूजा होती है, क्योंकि यह पर्व केवल नाग पूजन नहीं बल्कि क्षमाशीलता, करुणा, प्रकृति संरक्षक और धर्मानुशासन का प्रतीक है। महिलाएं दीवारों पर गोबर से नाग बनाती हैं, उन्हें दूध, लावा, अक्षत, दूर्वा, फल, फूल अर्पण करती हैं, ताकि घर में सुख, शांति, समृद्धि रहे और सर्प दोष से मुक्ति मिले। साथ ही भगवान शिव, जो नागों के अधिपति हैं, उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। नाग पंचमी हमें ये सिखाती है जीवन में क्रोध, प्रतिशोध और क्षत्रिय अहंकार यदि विवेक से नियंत्रित ना हो तो वे एक संपूर्ण जाति के विनाश का कारण बन सकते हैं। परंतु यदि एक व्यक्ति मुनि अस्तिक जैसे ज्ञान, ब्राह्मण की वाणी और एक सुखदेव जी जैसे संत की कथा आत्मा में उतर जाए तो मनुष्य मृत्यु को भी मोक्ष में परिवर्तित कर सकता है। नाग पंचमी केवल एक पौराणिक पर्व नहीं बल्कि यह हमें आत्मचिंतन, तप, क्षमा और प्रकृति से जुड़ने की प्रेरणा दी है। यही कारण है कि आज भी जब नाग पंचमी आती है तो लोग तक्षक नाग, राजजात परीक्षित, श्रृंगी, जन्मेजय और मुनि आस्तिक को स्मरण करते हैं और कहते हैं, हे नागराज, हमारी रक्षा करो, हे शिव, हमें विवेक दो, हमें धर्म के मार्ग पर अड़िग रहने की शक्ति दो। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि नाग देवता केवल विषैले जीव हैं, अपितु वे कुंडलिनी शक्ति के रूप में हमारे भीतर भी विद्यमान है। योग और तंत्र परंपरा में नाग शक्ति को जागरना ही आत्मद्वार की यात्रा है। इसी प्रकार शेष नाग, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, अनंत आदि नागों का उल्लेख गरुड़ पुराण में दिया गया है। नाग पंचमी के दिन इन नामों का स्मरण करने से सुख सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। श्रावण मास में जब देवताओं का जागरण होता है और भगवान शिव तांडव मुद्रा में होते हैं, उस समय सर्प पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि नाग पंचमी पर स्त्रियां व्रत करती हैं, गोबर से आकृति बनाकर उनकी पूजा करती हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि जो इस दिन नागों की पूजा करता है उसे सर्पदंश का भय नहीं होता तथा उसके जीवन में कई विषैले संकट भी नहीं होते। इतना ही नहीं, नाग पंचमी की पूजा कुंडली के काल सर्प दोष से भी मुक्ति का मार्ग बनती है। जिन व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु के सारे ग्रह दोष होते हैं उन्हें काल सर्प दोष कहा जाता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस दिन नाग पूजन करने से काल सर्प योग की शांति की जा सकती है। कुल मिलाकर नाग पंचमी केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि यह एक जीव, प्रकृति, ब्रह्मांड, धर्म और आध्यात्मिक के बीच के संतुलन को स्थापित करने का दिन है। इनकी गहराई को समझने वाला व्यक्ति कभी भी जाति, जीवन, रंग या रूप के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। कथा के माध्यम से आपने जाना कि कैसे एक राजा ने क्रोध से पूरी नाग जाति का विनाश कर दिया और कैसे एक बल तपस्वी ने उसे रोककर सृष्टि का संतुलन बनाए रखा। उम्मीद है यह कथा आपको पसंद आई होगी। इस बार नाग पंचमी का त्योहार पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि 28 जुलाई दोपहर 12:40 से शुरू होकर 29 जुलाई दोपहर 3:15 तक रहेगी। चूँकि नाग पंचमी की पूजा दिन में की जाती है, इसलिए 29 जुलाई को नाग देवता की पूजा करना शास्त्र मत माना गया है। पूजा का शुभ मुहूर्त है 29 जुलाई 2025 को। नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त है 5:41 8:23 तक। इस दौरान नागों की पूजा कर दूध, अक्षत, पुष्प आदि अर्पण करने से पितृदोष, काल सर्प दोष, संतान संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत और पूजा का विशेष पुण्य फल बताया गया है। आशा है कि आपको ये कहानी और जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।